हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल वर्क नाइट पर। और हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। वो क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग लेक्चर 1 कर चुके हैं, लेक्चर 2 कर चुके हैं, जिनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो बिना किसी देरी किए, बिना समय गवाए हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर 3 पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और गेट रेडी हो जाइए आपके सारे लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग वेरी स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट के साथ कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। राइट, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को पूछ देगा क्या होता है, लेकिन हम लोग को पता तो होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। राइट, तो एनीवेज बहुत एवरीथिंग इज न्यू, कभी ना कभी वो आप लोग के लिए, सबके लिए इनफैक्ट नया ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा एआई की मदद लेंगे। एआई हम लोग ने चैट जीपीटी पे लिखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो उसने बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की होड़ में और खुद ये पढ़ाई की होड़ में किसी तरह से आप लोग कहीं पीछे रह जाएं। एआई का कम इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल करना जरूर से जरूर सीखें और उसी के हिसाब से आगे की स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे और इसको हम लोग अपने डेली लाइफ का भी शेड्यूल बनाएंगे, डेली लाइफ का रूटीन बनाएंगे। ठीक है, तो उसी में हम लोग ने तुरंत लिख दिया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो ये इट इज नथिंग बट नॉट रिटन एक्सप्लिसिटली y is equal to fx is defined by an equation involving both x and y। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ठीक है, नहीं आया मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to sin x। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है और दूसरा हम लोग के पास बहुत प्यारा फंक्शन है y is equal to sin x plus y। तो इसमें से ना ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। थोड़ा बहुत समझ में आया है ना? इसको इम्प्लिसिट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग y को डायरेक्टली एज एन फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते हैं। राइट, अगर हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स भी ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। राइट, यानी दोनों एंड में हम लोग के पास y रह जाएगा। x हम लोग एक तरफ नहीं कर सकते हैं, y हम लोग एक तरफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम लोग ने इसे दो आराम से बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लिया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो कैसे करते हैं, उसको हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पे बना लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसी पे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना गाइस कि आप लोग को ना कि dy बाई dx निकालना है सच दैट कि आप लोग का y बिना बेसिकली लेफ्ट राइट किए आप लोग का उस पे हम लोग प्रोग्रेस कर सके। कहने का मतलब आप लोग दोनों LHS एज वेल एज RHS को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली आ जाएगा dy बाई dx। करेक्ट, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? tan का डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपको याद होना चाहिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो tan का डिफरेंशिएशन हम लोग सबको पता है, वो होता है क्या? sec स्क्वायर x। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है ना? और नेक्स्ट में क्या आएगा? चेन रूल चलेगा, अंदर की तरफ चलेगा क्योंकि tan के अंदर एक नेक्स्ट फंक्शन भी है। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हम लोग dx बाई dx कर देंगे, d बाई dx ऑफ x कर देंगे, प्लस d बाई dx ऑफ y कर देंगे, जो कि y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फायदा क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से dy बाई dx को आराम से एक तरफ ला सकते हैं। अगर हम लोग इस वाले dy बाई dx और इस वाले dy बाई dx को एक तरफ करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और अगर इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएं तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और राइट साइड में क्या बचा? यहाँ बचेगा dx बाई dx क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो हम लोग dy बाई dx हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हम लोग का आराम से आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, अंडरस्टूड? एनीवे हमारा क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन इसको देख करके मुझे एक अचानक एक फॉर्मूला भी याद आ रही है। अगर आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, वो क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। राइट, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। तो एनीवे क्वेश्चन बन चुका है, हम लोग एक स्टेप और आगे अगर आ जाए तो सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक्स प्लस वाई। राइट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग 1 को लेफ्ट साइड ले आए तो यहाँ बन जाएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना? या हम लोग इसको रिवर्स कर दे साइन, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आराम से लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर
x प्लस वाई, राइट। और हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। एक और चीज हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दिया है कि y का वैल्यू क्या दिया, tan x प्लस वाई दिया है। यानी अगर हम लोग सॉल्यूशन में फाइनली ये भी लाइन लिखे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस वाई, तो क्या हम लोग का ये dy बाई dx आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ने इनफैक्ट मोर सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सीधा dy बाई dx को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। समझ में आया? बहुत आसान। इसको क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको इसको घर पे तुरंत अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वीडियो देखेंगे, अगर कॉपी कलम है साथ में तो अभी उठ के बनाएंगे। अगर अनअवेलेबल है तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब कॉपी कलम पे जाएंगे तो आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चंस फिर से बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम का फंक्शन है, राइट। लेट्स से हमारे पास y इज इक्वल टू ln x है, ये भी लॉग फंक्शन है, लेकिन ये सिंपल है। इसका हम लोग को dy बाई dx हम लोग को पता है ये होता है 1 बाई x। लेकिन जैसे हम लोग के पास x टू द पावर x हो जाए, राइट, या हम लोग के पास x टू द पावर x इंटू साइन x हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको हम लोग लॉगरिथम्स की मदद से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन क्या बोलता है, डायरेक्ट मैं आपको सीधा तरीका ही बताता हूं कैसे करना है। कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करिए आप लॉगरिथम ले लीजिए, बात खत्म, ठीक है। लॉग ले लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा लॉग ऑफ y एंड राइट साइड में बन जाएगा क्या, लॉग ऑफ x टू द पावर x, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग लॉग ले रहे हैं तो उसका बेस क्या चढ़ता है, उसका बेस e चढ़ता है, e मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। log टू बेस 10, हाँ आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जहाँ पे pH निकालते हैं वहां पे log 10 चलता है। इसको छोड़ करके बाकी पूरे करियर में आपको log अगर e बात चले, खासकर कि मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे log टू बेस e ही लेना है। हम लोग को log x की बात की जा रही है, वो क्या है, वो बेसिकली नथिंग बट ln x है। ln x मतलब क्या होता है, log x टू बेस e, ठीक है। एनीवेज कमिंग टू द क्वेश्चन क्या है, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ठीक है। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, log x टू द पावर x में ऑब्वियसली हम लोग को एक और फॉर्मूला भी पता है log का, वो भी मैं साइड में लिख देता हूँ कि log अगर a टू पावर b है, ठीक है, बेस कुछ भी हो e, तो ये क्या होता है ना, b कोफिशिएंट आगे पीछे आ जाता है, दैट इज b इंटू log a बन जाता है, ठीक है, टू बेस e। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे x को हम लोग आगे ला सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा x log x किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ y के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे हर बार करते हैं वो हम वही करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हम लोग के पास लेफ्ट साइड में, मैं अगर फिर से क्वेश्चन लिखूं आपके पास, हमारे पास आ चुका है log ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू log ऑफ x, ठीक है। बेस क्या है, बेस है हमारा e एक्सपोनेंशियल। इसको डिफरेंशिएट करिए, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log हम लोग को पता है वो होता है 1 बाई एक्स 1 बाई वाई इंटू, चेन रूल चलेगा अंदर की तरफ, log को कर लिया डिफरेंशिएट, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे, वो बन जाएगा dy बाई dx, करेक्ट। राइट हैंड साइड में करेंगे इसका uv रूल चलेगा, u इंटू v रूल, uv रूल का dy बाई dx क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है u इंटू v डैश प्लस u डैश इंटू v। x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स में डायरेक्टली लिखूं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स, राइट, प्लस अगर हम लोग log x को कांस्टेंट रख के हम लोग x को डिफरेंशिएट करें तो x की डिवाइड बाई dx क्या होती है, 1 ही होती है, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इंटू x हो जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा log x, हम लोग के पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट 1 प्लस log x, राइट। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया। एक और स्टेप मैं चाहूं तो अपने मन से एक और स्टेप आगे लग सकता हूं कि dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हम लोगों को पता है, y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x ही है ना, x टू द पावर x है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि यही इसकी मतलब है, dy बाई dx इज इक्वल टू नथिंग बट x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x, जो कि हमारा बन गया फाइनल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? यानी हम लोग ने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा कि आप लोग को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, और अगर हमारे पास बात चल रही है कि लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसमें क्या करना है, आप लोग को दोनों साइड लॉग ले लेना है, ठीक है, पावर फंक्शन में, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थर्ड एंड फाइनल चीज है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मैं बोलूंगा ये इट इज नॉट अ रूल, ये कोई रूल नहीं है, बेसिकली रैदर इट इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर ये कैसे आप कर पा रहे हैं, ठीक है। एनीवे मैं बताऊंगा क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये क्या है, रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है।
क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे, ये आएगा हम लोग के प्रैक्टिस से, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए हमारे पास बहुत खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन है, राइट, कि हमारे पास fx का वैल्यू cos इनवर्स 5x + 12 × 1 - x² बाई रूट ओवर में बाई 13, जहाँ पे x की वैल्यू इतनी ये है, मतलब इस रिस्ट्रेंड वैल्यू में है, और हम लोग से पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट करो और उसमें 1/2 भी रख दो x का वैल्यू, तो उसमें y की f डैश क्या होगी। हम लोग ने बेसिकली y से dy/dx निकाला, राइट, तो dy/dx एट x = 1/2 क्या होगी, वो हम लोग से पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, इसको तुरंत डिफरेंशिएट करने नहीं लग जाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम आएगा कि हमको दिख रहा है ना, कि हम लोग क्या दिख रहा है, वो पहले आपको दिखाता हूँ। लेट हम लोग x को मान लेंगे cos थीटा, ठीक है, ये मैंने जैसे देखा, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने से फायदा क्या हो जाएगा, fx हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, cos इनवर्स एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा 5 × cos थीटा, x की वैल्यू cos थीटा डालिए, प्लस 12 इंटू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा डायरेक्ट लिखूं, बताइए, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यही आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का रूट ले रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में रहने देते हैं 13। अब हम लोग के पास क्या है, एक हम लोग 13 से इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, इस पे भी कर देंगे, इस पे भी कर देंगे, ठीक है, एक ही बात है। तो हमारे पास fx क्या चल के आएगा, fx हमारे पास हो जाएगा नथिंग बट cos इनवर्स, ध्यान से देखिए, 5/13 इंटू कॉस थीटा प्लस 12/13 इंटू साइन थीटा, राइट, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं किया, बस 13 से हम लोग ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था। अब हमको एक और चीज इसमें दिखेगा, क्या दिखेगा कि आपको ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स है, तो कहीं हम लोग इसको cos के फंक्शन में तोड़ दे तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को एक और चीज पता है कि cos a cos b प्लस sin a sin b, ये एक फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है cos a माइनस b के, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसको cos phi बना ले, ठीक है, अगर इसको हम लोग cos phi बना ले, इसको ऑब्वियसली ये cos phi बनेगा तो ये sin phi बन ही जाएगा, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल को देखे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें अगर phi एंगल है तो इसका बेस बाई हाइपोटेनस है 5/13, ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, तो इसका हम लोग cos phi अगर देख रहे हैं तो ये किसके बराबर है, 5/13 के, तो यहाँ पे sin phi भी देखेंगे तो ये बराबर होगा किसके, 12/13 के, यानी इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया cos इनवर्स में cos phi cos थीटा प्लस sin phi sin थीटा, वेयर जहां हमारे पास ये चीजें पता है कि phi की वैल्यू क्या है, cos phi और sin phi की 5/13 एंड 12/13, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक स्टेप और करते हैं, cos इनवर्स बन जाएगा, ये होता है बेसिकली इसका किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है cos a माइनस b की, यानी पहले में से दूसरा एंगल घटा दीजिए, phi माइनस थीटा कर दीजिए, phi माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे cos भी आएगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos इंटू phi माइनस थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंस हम लोग के पास ये एक और लॉजिक हम लोग को पता है कि x का रेस्टेंट है, x से यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है, मतलब यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सारी चीजें देखी थी। तो fx कितना सिंपल हो गया, आप देखिए fx हो गया सिंपली 5 माइनस थीटा, है ना, 5 माइनस थीटा, इतना आसान हो गया। जहां पे हमारे पास फाई क्या है, फाई आप देख सकते हैं cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फाई किसके बराबर है, cos इनवर्स, यहाँ पे देखिए 5/13 के बराबर है, cos इनवर्स 5/13 माइनस थीटा क्या था, थीटा हम लोग ने x cos थीटा बनाया था, याद करिए हम लोग ने लास्ट में क्या अज्यूम किया था कि लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, सिर्फ सबसे पहला assumption था हमारा, तो हमारे पास थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ये हम लोग का fx आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन हम लोग को सबको पता है कि यहाँ पे f डैश x में cos इनवर्स ये बेसिकली कांस्टेंट ही है, राइट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली हम लोग के पास फाइनली f डैश x आ चुका है 0 माइनस ऑफ माइनस, दैट इज प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो हमारे पास एफ डैश एक्स सिंपल आ गया 1/√1 - x स्क्वायर। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर x की वैल्यू 1/2 है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, राइट। बेसिकली एफ डैश ऑफ 1/2। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग ने जैसे सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो यहाँ आ जाएगा 1/√1 - 1/2 का होल स्क्वायर, that is 1/√1 - 1/4, that is 1/√3/4। तो 4 को हम लोग ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, √4 हो जाता है 2, और यहाँ पे बचेगा √3। दैट इज हम लोग का f डैश x एकदम सिंपली आ गया 2/√3 एट x इज इक्वल टू 1/2। कितना सिंपल बन गया, राइट। सिंपली सब्स्टिट्यूशन से बन गया। फिर अगर हम लोग ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाते, अगर हम लोग लॉन्ग कट लेते तो हम लोग के पास ये आप देख सकते हैं कितना आराम से हम लोग, ये दिख रहा है हम लोग कितना अच्छे से फंस जाते हैं। कॉस इनवर्स यहाँ पे हमारे पास था बेसिकली। क्वेश्चन देखिए 5x + 12 इंटू दिस वन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन था ध्यान से, अब हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। एनीवे 5/12√1 - x स्क्वायर बाई 13। फिर इसको आप इस कॉस इनवर्स को करते जाइए, तो जितने अंदर के टर्म्स होंगे तो उनका 1/√1 दिस स्क्वायर चढ़ेगा, जहाँ पे दिस क्या है, ये बेसिकली यही है सर्कल, इसका स्क्वायर चढ़ेगा। उसके बाद फिर आपको इंटरनल उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, प्लस 12/13 का रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√1 - x स्क्वायर चढ़ेगा। फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो -2x हो जाएगा। इसमें फिर आपको इसको सॉल्व करिए, फिर x की वैल्यू 1/2 डालिए, तो आपको बेसिकली 2/√3 इससे भी आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन कितना लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, इसी का फायदा है सब्स्टिट्यूशन से। तो यही होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन। तो अब हम ऑब्वियसली जैसे कि मैंने हम लोग सबसे पहला पॉइंट बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर हम लोग ये दिखा, अगर हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, या तो मैं इसको दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, आपको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप यहाँ पे अभी आराम से बना लिए, ठीक है, उसका कारण है कि आप लोग ने ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है। इतना क्वेश्चन बना लीजिए कि आपको पहले सारे क्वेश्चन्स पुराने लगे, राइट, कोई आपको नया क्वेश्चन नहीं लगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को जैसे 5x + 12 जैसे दिखा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली 5, 12 और 13 का हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया, इसको x को cos थीटा बनाया सो दैट वहाँ पे 13 से डिवाइड हो जाए, तो हम लोग का ट्रिपलेट बन जाएगा, यानी जहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। सो दैट्स इट गाइस, हम लोग ने आज के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन भी समझा, और फाइनली हम लोग ने देखा कि अगर सब्स्टिट्यूशन जो एक मेथड है, बेसिकली आई विल टेल इट्स नॉट अ रूल, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, वो कैसे बनता है वो हम लोग ने जाना। तो दैट्स इट, ये हम लोग का एंड करता है डिफरेंशिएशन के लेक्चर 3 वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ऐसे ही हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है और जुड़े रहना है वर्क लाइफ चैनल के साथ, ताकि हम लोग आपके लिए और सारे अच्छे वीडियो लाते रहें। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और जय भारत।